गंजे लोगों की किस्मत बहुत मस्त होती है। अरे वो पैसे वाले भी होते हैं और लुगाइयाँ भी हीरोइन जैसी होती हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, गर्मी खून में ज्यादा होती है या जून में? दोस्तों, आजकल सर का बाल और आंखों से आदमी दोनों गिरते ही जा रहे हैं। सुनो जी। हाँ, सारे पति अपनी खुद की पत्नियों को छोड़कर दूसरों की पत्नियों को क्यों देखते हैं? अरे पागल, आदमी हमेशा दूसरों की गलतियों को देखता है, अपनी नहीं। बात कुछ समझ न आई। अरे मायके से लौटी हुई स्त्री का 2-4 दिन तक दिमाग ठीक नहीं रहता है। ऐसे में उनसे मुंह न लगाएं, नहीं तो घर में महाभारत हो सकती है। दोस्तों, इस गर्मी में अगर कोई गुस्सा करे तो उसे बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अंदर से बुरे नहीं हैं, बस उबले हुए हैं। अरे काजू बादाम डालो तो हलवा भी अच्छा लगता है, और अगर सरकारी नौकरी वाला हो तो साला कलुआ भी अच्छा लगता है। एक बार तो मैं भी चला गया बॉर्डर पे लड़ने, फिर ये सोचकर वापस आ गया कि घरवाली ही नहीं डरती तो दुश्मन क्या खाक डरेंगे। हेलो दामाद जी, प्रणाम ससुर जी, बोलिए क्या बात है? खुश रहो बेटा। अरे तूफान की क्या खबर है? अरे अभी वो कूलर के आगे सो रही है। सुनो, हाँ, मैं मायके जा रही हूँ, क्या आपको मेरी याद आएगी? अरे याद आएगी कैसे? याद आने से पहले तुम चली आती हो। सुनो, हाँ? आज हल्की हल्की बारिश हो रही है तो मेरा कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, तो तुम सबसे अच्छा जो बनाती हो बनाओ। ये क्या, तुम तो मुंह बनाकर बैठ गई। अरे गोल्ड छोड़िए मोदी जी, यहाँ तो गोल्ड फ्लैग भी मांग कर पीनी पड़ रही है। आपने मुझे गोल्ड खरीदने के काबिल समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बारिश और पत्नी दोनों शुरुआत में ही अच्छी लगती हैं, फिर बाद में भैया किच 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 किच। अरे ध्यान से हंसना, कहीं पत्नी देख न ले, वरना ओले भी पड़ सकते हैं। अच्छा सुनो, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है। कौन सी बात? गांधी जी हर नोट में हंसते क्यों रहते हैं? अगर रोएंगे तो नोट नहीं गीला हो जाएगा। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। अच्छा तो तुम प्यार करते हो मुझसे? हाँ। क्या कर सकते हो मेरे लिए? तुम चाहे मेरी जग लूट के देख लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। दोस्तों, समय रहते हुए अपने घरों में केले का एक एक पौधा लगा लो, क्योंकि कहीं मोदी जी ये ना कह दे कि भाइयों और बहनों कपड़े मत खरीदो, तो पत्ते बांधने के काम आएगा। और मैडम, पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो? पढ़ी लिखी हूँ। अच्छा, इंग्लिश आती है? फुल इंग्लिश आती है, जो भी पूछा इंग्लिश में जवाब दूंगी। आई लव यू। ए कुत्ते! देखा, इंग्लिश ना आती तुमसे। अगर तुम्हें लगता है ना कि मैं सारा दिन कलेश करती हूँ, जाके दूसरों की बीवी को देखो। तुम देखने का देती हो दूसरों की बीवी? सुनो, तुम रोज आंवला खाया करो, उससे खून साफ रहेगा। अच्छा, अब तुम्हें खून भी साफ चाहिए? अरे जो है वही पी लिया करो। सुनो, मुझ में और पड़ोसन में क्या फर्क है? तुम में और पड़ोसन में क्या फर्क है? अरे तुम मेरी बीबी हो और वो मेरी वाईफाई है। अच्छा, अब आज से तुम्हारा नेटवर्क कट चुका है। सुनो, हाँ? तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? जितना तुम मुझसे करते हो। मतलब टाइम पास।
सुनो जी, अच्छा ये बताओ, तुम्हें नागिन से डर लगता है? नहीं तो क्यों? क्योंकि मैं 10 साल से ही नागिन के साथ रह रहा हूँ। मैडम जी आप क्या करती हैं? जी मैं पायलट हूँ। क्या उड़ाती हैं? अपने हस्बैंड के पैसे। अच्छा एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। वो कौन सी चीज है जिसे तुम रोज देखते हो पर तोड़ नहीं सकते? अरे मैं नहीं बताऊंगा। अरे बताओ तो। तेरा मुंह। सुनो जी, जब हमारी शादी हुई थी तो आप बड़े प्यारे प्यारे नाम लेके मुझे बुलाते थे। मेरी रबड़ी, मेरी रसमलाई, अब क्यों नहीं बुलाते हो? अरे पागल, दूध की मिठाई भला कब तक ताजी रहेगी? सुनो, हाँ? तुम ही मेरी हिम्मत हो और तुम ही मेरी ताकत हो। अच्छा, अब मैं समझी। इसका मतलब दूसरी औरतें तुम्हारी कमजोरी है। अरे जब अकल आती है तो शादी हो जाती है, फिर मोहब्बत करने की उम्र आती है तो बच्चे पालने पड़ जाते हैं, और फिर आराम करने का वक्त आता है तो सारी बीमारियां घेर लेती हैं, और जब जिंदगी समझ में आने लगती है तो दुनिया से जाने का वक्त आ जाता है। यार ये बता, महिला और प्रेस को स्त्री क्यों बोला जाता है? महिला और प्रेस को स्त्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन दोनों का काम है टेढ़े मेढ़े को सीधा करना। सुनो जी, मैंने सुना है स्वर्ग में पति पत्नी को साथ में नहीं रहने देते। अरे पागल, तभी तो उसे स्वर्ग कहते हैं। भाभी जी, आप बर्तन धोने के लिए क्या इस्तेमाल करती हो? अरे मैंने सारी चीजें इस्तेमाल करके देख ली, लेकिन पति से अच्छा किसी को नहीं पाया। सुनो जी, आपने मुझ में ऐसा क्या देखा जो मुझसे ही शादी की? अरे कुछ नहीं, बस बचपन से ही शौक था मुझे बड़े पंगे लेने का। काश दशहरे के दिन ये मर्द भी अपने अंदर के रावण को भी मार दे तो कितना अच्छा होता। काश ये औरतें भी अपने अंदर की सुपनका और कैकेयी को भी मार दे तो कितना अच्छा होता, क्योंकि शुरुआत तो इन्हीं दोनों से हुई थी। सुनो जी, हाँ? चलो दशहरा देखने चलते हैं। अरे मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो रावण दहन देखने चलूं। अरे आप भी चलकर देखो कि दूसरे की बीबी पर बुरी नजर डालने वाले का क्या हाल होता है। बीबी और बेइज्जती भी दोनों अजीब चीज हैं। अच्छी तभी लगती है जब वो दूसरे की हो।